अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं, तो आपका क्या होगा? शायद आप सोचते होंगे कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और चीज़ें भी हो सकती हैं। हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतुओं और मानव का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा। हर चीज़ गतिशील और अस्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो हर चीज़ को नष्ट कर देती हैं। इनमें से एक होती है ब्लैक होल, और आज हम इसी के बारे में कुछ तथ्य और रहस्य आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। ब्लैक होल पूरी यूनिवर्स का सबसे खतरनाक आकाशीय पिंड है, जो अपने अंदर आने वाली सभी चीज़ों को निगल लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश, जिसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उसे भी अपने अंदर समा लेता है। यानी लाइट का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। रीज़न बहुत ज़्यादा ग्रेविटी, जिससे स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे में विकृत हो जाते हैं। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। हाउ ब्लैक होल फॉर्म। बेसिकली यदि किसी ऑब्जेक्ट को उसकी चाइल्ड रेडियस तक छोटा कर दिया जाए या फिर उसे कंप्रेस कर दिया जाए, तो वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे वो कोई स्टार हो या फिर कोई पिंड। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अपनी अर्थ को एक मटर के दाने के बराबर कंप्रेस कर दें, तो यकीनन वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। हाउ टू नो अबाउट ब्लैक होल। डीप स्पेस ब्लैक होल में ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ प्रकाश भी नहीं जा पाता, और ऐसी खाली जगह जिसका चक्कर कोई आकाशीय पिंड लगा रहा हो, वहाँ ब्लैक होल होता है। कोई चीज़ हमें तब दिखाई देती है तब उस पर प्रकाश पड़ता है, और वह वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में जाता है। इसी का उल्टा अगर हम सोचें, तो ऐसी जगह जहाँ पर लाइट जा रही है पर किसी पर फोकस नहीं पड़ रहा है, जैसे किसी अंधेरे घर में टॉर्च जलाने के बाद उसका पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा ही स्पेस में होता है। जैसे सुपरनोवा विस्फोट होने के समय डीप स्पेस में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, जिससे साइंटिस्ट कई प्लैनेट खोज लेते हैं। उसी समय जहाँ पर अंधेरा होता है, उसी जगह पर वहाँ ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्विज़र्ड और जॉन वीकर ने की। रियल ब्लैक होल की असली तस्वीर 10 अप्रैल 2019 को अपडेट की गई। 10 अप्रैल को डाली गई यह इमेज एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की है। यह M87 गैलेक्सी में स्थित है। इसे खोजे जा सकने का कारण इसका साइज़ है। यह सूरज से कई लाख गुना बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से कई प्रकार की किरणें और कई प्रकार के सूक्ष्म मैटर पैदा करता है। टाइम ट्रेवल फ्रॉम द ब्लैक होल। न्यूटन के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट है, जिसका मतलब टाइम हर जगह हर स्थिति में एक ही होता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन है, यानी टाइम हर जगह अलग अलग हो सकता है। प्रेजेंट में यह प्रूव भी हो चुका है। यह हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। ग्रेविटी टाइम को धीमा कर देती है, यानी जहाँ ग्रेविटी का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है वहाँ टाइम धीरे से गुजरता है। इसे समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, पर इससे हम फ्यूचर में ही जा सकते हैं। पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है। अगर ब्लैक होल के पास किसी प्लेनेट पे रहा जाए, तो ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण टाइम की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। जैसे यदि ब्लैक होल के पास के प्लेनेट पर हम 1 साल रहते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर 10 साल गुजर चुके होंगे, और फिर हम अगर अपनी अर्थ पर वापस आएँ तो हम 9 साल इन फ्यूचर में होंगे। बेसिकली टाइम का अंतर ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, उतना ही टाइम धीमा चलेगा। स्टीफन हॉकिंग रिसर्च। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों आपस में आकर अपना अर्थ खो बैठते हैं, और भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा, या फिर आप सब कुछ भूलकर एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। इफ़ यू फॉल ऑन ब्लैक होल। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्य को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जैसा आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट में कहा था। इवेंट होरिजॉन नाम की कोई चीज़ अगर होती है, तो ये आपकी चिंता का विषय अभी नहीं है।
एक हकीकत यह भी है कि ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, यह सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम करने की नहीं करेगी। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि यह समय से जुड़ा एक अनुभव है। भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप हॉरिजॉन के सीधा अंदर जा सकते हैं बिना गर्म कणों से टकराए, नहीं तो आइंस्टीन के हैप्पीसॉट थॉट और अपेक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं।